नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद डीसी पे। आज हम बात करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विकास संबंधित है, और ऑप्शन है वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से और सभी से। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल थोड़ा डाउटफुल है। इसका मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन 2 परिपक्वता, और आरपीएससी के द्वारा भी यही माना गया है। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया सवाल है, 2020 बायोलॉजी लेक्चरर का सवाल था ये। लेकिन देखिए एक जो विकास का सिद्धांत चलता है कि विकास जो होता है वो चहुमुखा होता है या चौतरफा होता है, तो उस चीज़ में जो है ये सारी चीज़ें कवरअप हो जाती है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन 4 भी हो सकता था यहाँ पर, लेकिन आरपीएससी ने जो इसका राइट आंसर माना है वो माना है ऑप्शन 2। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि विकास संबंधित है किससे, परिपक्वता से। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विकास के विभिन्न पक्षों में शामिल नहीं है, एंड ऑप्शन शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक एवं सांख्यिक विकास। तो यहाँ पर सीधा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सामाजिक एवं सांख्यिक विकास जो होता है वो विकास के विभिन्न पक्षों में शामिल नहीं होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन है तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, सांख्यिकी विधि और विकासात्मक विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी किसी भी बालक में वृद्धि एवं विकास दोनों को मापना, उनका अध्ययन करना हो तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी हो जाएगी, विकासात्मक विधि। ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है कौन सा कथन इससे संबंधित नहीं है या विकास का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ऑप्शन देखिएगा, ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह एक सतत प्रक्रिया है और ये परिपक्वता तक चलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर इसी सवाल को वापस यहाँ पर थोड़ा अलग बता दिया गया है। अभी पहले ही सवाल में हमने देखा कि विकास जो है वो किससे संबंधित है, परिपक्वता से, और यहाँ पर ये कह रहा है कि विकास से संबंधित नहीं है, तो ये परिपक्वता से चलता है। तो ये थोड़ा डाउटफुल सवाल था क्वेश्चन नंबर 1, मैंने बता दिया आपको। उसका ऑप्शन 4 जो है होना तो चाहिए था, लेकिन आरपीएससी ने उसका ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट माना था, यानी कि परिपक्वता को माना था। तो चीज़ है वही मैंने बता दिया आपको। खैर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मस्तकादोन्मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। ऑप्शन है ए चेतना, बी विकास, सी विवृद्धि और डी संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है दोनों ही सिद्धांत किसके हैं, ये विकास के सिद्धांत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा और बार बार पूछी जाती है, आपको रटी होनी चाहिए ये परिभाषा। तो विकास जो होता है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है हरलोक का। ठीक है, तो नई चीज़ें हैं, अगर नई चीज़ है आपने उस पर लगा दिया लोक, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हरलोक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शन आर, ये जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, और उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो परिवर्तनों को देखा और मापा नहीं जा सकता है, इनको केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इनको केवल और केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु और सामाजिक आयु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर मानसिक आयु भी होती है जिसको मेंटल एज बोला जाता है, दंत आयु भी होती है। ठीक है, यानी जिस आयु में बालक के दांत निकलना स्टार्ट होते हैं, कंकाल आयु भी होती है। ठीक है, यानी कंकाल कितना पुराना है, और सामाजिक आयु जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यह निरंतर और संचयी रूप से परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो है निरंतर और संचयी रूप से परिवर्तित होती है। ऑप्शन है आपके वृद्धि, विकास, आनुवांशिकता और परिपक्वता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा, निरंतर वर्ड आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये विकास हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, जन्मते व्यक्ति में उपलब्ध सामर्थ्य आयु के साथ प्रावर्तित होना ही डैश 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 क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके वृद्धि, विकास, परिपक्वता और सिद्धता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, सामर्थ्य आयु के साथ, यानी कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है उस हिसाब से आप जो है बढ़ते जाते हो या आप में परिवर्तन आते जाते हैं, या यूँ कहूँ कि मैच्योरिटी आती जाती है। तो यह चीज़ क्या कहलाती है, परिपक्वता कहलाती है। सिंपल सा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्न में से सही कथन है। ठीक है, ऑप्शन है आपके
विकास एक अल्पकालिक क्रिया है। विकास में वैयक्तिक भेद नहीं होते हैं। विकास सभी दशाओं में एक जैसा नहीं होता है और विकास पूर्व कथनीय नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विकास जो होता है वो सभी दिशाओं में एक जैसा नहीं होता है, कभी ये फास्ट चलता है, कभी ये स्लो चलता है, कभी ये सतत भी चलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है अपनी स्पीड को दर्शाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, अभिवृद्धि की दृष्टि से अप्रधान अंश है, यानी कौन सी चीज़ जो है इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन है आपके आहार, हार्मोन्स, वंशानुक्रम और संस्थाएं। तो यहाँ पर सीधा इसका आंसर हो जाएगा संस्थाएं जो होती है वो अभिवृद्धि की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ये इतना इफेक्ट नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मानव विकास होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शन है आपके मात्रात्मक, गुणात्मक, कोई भी नहीं, और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास जो होता है वो हमेशा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि जो होती है वो केवल और केवल क्या होती है, मात्रात्मक होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो चीज़ मात्रात्मक होगी उसको मापा जा सकता है, और जो चीज़ गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होगी उसका मापन नहीं किया जा सकता, उसका किया जा सकता है केवल मूल्यांकन। इसलिए विकास का मूल्यांकन संभव है, मापन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्न में से सही कथन है। ऑप्शन है विकास पूर्वानुमेय होता है, यानी इसका आप जो है फोरकास्ट कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो। विकास सामान्य से विशिष्ट चलता है, विकास रेखीय होता है, और ऑप्शन डी है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास रेखीय नहीं होता है। विकास कैसा होता है, विकास होता है स्पाइरल, सर्पिलाकार, ऐसा चलता है विकास। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, विकास जो होता है वो वर्तुलाकार होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि विकास के जितने भी पहलू हैं सारे के सारे सामान्य से विशिष्ट चलते हैं, लेकिन एकमात्र इसका अपवाद जो है वो है इसका नैतिक विकास। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ एक बार फिर से बता देता हूँ। नैतिक विकास जो है वो हमेशा विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर पर्टिकुलरली आपसे पूछ लिया जाए कि नैतिक विकास किस दिशा में चलता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। ऑप्शन है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष और कोई कोष नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 कोष। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जितने भी सवाल हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, इसीलिए इनको चूज़ किया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन बी है विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना होता है। ऑप्शन सी है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ऑप्शन डी है प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि विकास जो होता है उसके विभिन्न क्षेत्रों में खतरे होते हैं। ठीक है, और वो खतरे वाला जो विकास होता है उसको कहा जाता है बायोलॉजी की भाषा में उत्परिवर्तन। ठीक है, म्यूटेशन बोला जाता है उसको, यानी विकास अचानक और तीव्र हो गए तो उत्परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं, और उसकी वजह से जो है आपके नेगेटिव्स भी देखने को मिल सकते हैं। और बाकी जो कथन है यानी कि विकास जो है उसकी भविष्यवाणी संभव है, बिल्कुल संभव है। साथ ही वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना जो है विकास का उद्देश्य होता है, बिल्कुल होता है। और साथ ही साथ प्रारंभिक विकास की बजाय जो बाद का विकास होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किस प्रकार का पालन पोषण एवं भावनात्मक अलगाव आदि की विलक्षणता है। तो भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता या पहचान क्या होगी। तो ऑप्शन देखिएगा, असंबंध पालन पोषण, आधिकारिक पालन पोषण, दोहरा श्रमिक पालन पोषण और एकल पालन पोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा असंबंध पालन पोषण जो होता है उसकी वजह से भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, परिपक्वता की विशेषता है। ऑप्शन है ये एक स्वचालित प्रक्रिया है, वृद्धि की पूर्णता है, अधिगम का आधार है और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये परिपक्वता की विशेषता होती है। ये स्वचालित प्रक्रिया भी होती है, यानी जब भी व्यक्ति जन्म लेता है अपना आप ही परिपक्व हो जाता है। बुद्धि की पूर्णता भी हो जाती है परिपक्वता होने पर। अधिगम का आधार भी यही है, जब तक आप परिपक्व नहीं होते हो तब तक आप अधिगम नहीं कर सकते। इसका मतलब अधिगम का आधार भी यही है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा सारे के सारे ऑप्शन डी। ठीक है, ये लेक्चरर में पूछा गया था 2020 में, RPSC द्वारा जो ली गई थी स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम, उसमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है। ऑप्शन है क्षमता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास और अधिगम पूरा होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा क्षमता का विकास। ठीक है, परिपक्वता का सीधा सा मतलब क्या होता है, अगर आप परिपक्व हो तो इसका मतलब क्या, आपने उस चीज़ से संबंधित क्षमता का विकास हो चुका है। ठीक है, 20 की तरफ
क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया? ऑप्शन है आपके सिगमंड फ्राइड 3 चरण, बांडूरा, इसके अलावा जीन पियाजे 4 चरण, और एरिक एरिक्सन। तो यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा जो है इससे संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांडूरा जो है उसने किसी भी प्रकार के विकास से संबंधित जो है चीज़ें नहीं बताई थी। इसने सामाजिक अधिगम का नियम ज़रूर दिया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सामाजिक अधिगम का नियम। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये बीच में थोड़ी स्लाइड मिस हो गई है, कोई बात नहीं, पहले कर लेते हैं इसको, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देख लेंगे। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियों डैश डैश में पाई जाती है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियाँ यहाँ पर इनमें से कहाँ पर पाई जाती है, ये पूछा गया था RPSC फर्स्ट ग्रेड 2020 में। ऑप्शन है अचेतन मन में, चेतना में, अवचेतन में और परम चेतन में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जितनी भी दमित इच्छाएं और मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो सारी की सारी कहाँ पर पाई जाती है? अचेतन मन में पाई जाती है। ऑप्शन है क्वेश्चन है आपका 28, रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, ये निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। ऑप्शन है आपके सामान्य से विशिष्ट तक, सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमोडिस्टल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है केंद्र से दूर की ओर चलना। ठीक है, तो सबसे पहले केंद्र की चीज़ें विकसित होंगी, ठीक है, और उसके बाद बाकी की चीज़ें जो है विकसित होंगी, तो ये प्रोक्सिमोडिस्टल विकास सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ऑप्शन बी अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन सी विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो हमने अभी देखा था, पीछे एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। ठीक है, मात्रात्मक के साथ और क्या होता है? विकास गुणात्मक भी होता है। अगर ऐसा लिखा होता कि वृद्धि एक मात्रात्मक है तब यह क्वेश्चन राइट हो जाता। ठीक है, तो वृद्धि जो होती है वो केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है और वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची नहीं होते हैं, विकास के अंदर ही वृद्धि निहित होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चलता है। फिर आज की लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन मिस हो गया था, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है, इनमें से किसका हाथ जो है यौन परिपक्वता के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है आपके फ्यूज ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गलगंड ग्रंथि का और उपगल ग्रंथि का। तो राइट आंसर हो जाएगा जो मास्टर ग्रंथि होती है वही आपकी सारी चीज़ें नियंत्रित करती है, फ्यूज ग्रंथि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यह एक विकास की दशा में समापन होने वाली अवस्था एवं प्रक्रिया है। ऑप्शन है आपके उन्नति या अभ्युदय, परिपक्वता, अवस्था और मूल्यांकन या परिणाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिपक्वता जो होती है वो यहाँ पर विकास की दिशा में समापन होने वाली एक प्रक्रिया होती है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ऑप्शन है आपके अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान और परिपक्वता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपक्वता जो होती है वो सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऑप्शन है आपके परिपक्वता, कौशल, सामाजिक प्रभाव और सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिपक्वता जो होती है उसको परिवर्तन या अधिगम के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, डैश 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 को परिपक्वता कहा जा सकता है? एंड ऑप्शंस आर पारिवारिक हस्तक्षेप, सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन, प्राकृतिक जैविक विकास और पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन सी, प्राकृतिक जैविक विकास जो है वही परिपक्वता के अंतर्गत आता है, जो नेचुरल चीज़ होती है वही है। और आज का लास्ट सवाल देख लीजिए, सिफेलोकोडल विकास का नियम क्या कहता है? ऑप्शन है पहले सिर के भाग का और फिर धड़, हाथ, पैरों आदि का विकास, संपूर्ण शरीर का समान विकास और व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
पहले सिर का विकास होगा और फिर बाद में बाकी की चीज़ों का विकास होगा। ये क्या कहलाएगा? सिफेलोकॉटल कहलाएगा। एक दूसरा वाला जो प्रोक्सिमल डिस्टल अभी हमने देखा था, इसका मतलब क्या होता है? पहले केंद्र की चीज़ों का विकास होगा और फिर बाहर की चीज़ों का विकास होगा। ठीक है, तो केंद्र का मतलब पहले रीढ़ की हड्डी बनेगी, फिर हृदय बनेगा, फिर बाहर की चीज़ें बनेंगी। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के वृद्धि एवं विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।